हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बोला था 2 चैप्टर पैरेलल चलाएंगे। तो एक चैप्टर हमने उठा रखा था रिलेशन फंक्शन, एक उठा रखा है आपने मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अपना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और अपना थर्ड चैप्टर है उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, मैट्रिक्स का जो थर्ड चैप्टर है उसका अपना लास्ट लेक्चर है। तो देखते हैं, हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो कोई एक मैट्रिक्स मुझे ए मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोज को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करूंगा? ए डैश ऊपर, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने, डैश लगा दिया, तो वो क्या कह रहा है? ट्रांसपोज ऑफ ए। और होगा क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए में होता क्या है कि जो रोज और कॉलम्स हैं उनको आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं। रो को हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को हम रो बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 एक रो थी, यहाँ पर कॉलम बन गए। बात आई समझ में? तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक बात मैं बता दूं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m आएगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 3 into 3 था, तो यहाँ पर भी 3 into 3 आया। तो सर चेंज तो हुआ ही नहीं। चेंज हुआ है भाई। देखो, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स आएगी अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया। तो यहां पर ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 3, 2 रो थी 3 कॉलम थे। जब मैंने ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का तो अब इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3 क्रॉस 2 आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो और कॉलम का इंटरचेंज के साथ साथ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी बदलते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें दिखता नहीं। आता ही समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें दिख नहीं रहा। ओके, तो ये चीज थी अपनी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की भी। ठीक है, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और फिर से ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, अगर दो मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आएगी? P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन या एमसीक्यू उठ सकता है इस पर से कि AB का ट्रांसपोज, जल्दबाजी में हम क्या कर देंगे कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगर किसी कांस्टेंट को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं या फिर कांस्टेंट को A से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं तो एक ही बात होती है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके और फिर उनका ट्रांसपोज किया जाए या फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दिया जाए तो भी सेम बात है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आएगा? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, तो AB कोई जरूरी नहीं है कि BA के इक्वल हो। इसीलिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने के लिए है कि AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक
टाइप ऑफ मैट्रिक्स और आती है, दो टाइप की मैट्रिक्स और पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर दो टाइप्स और निकल के आई मैट्रिक्स की। एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स A is symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 2 1, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से वही A मैट्रिक्स आई, ठीक है। तो यहां पर ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होगा, ठीक है। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सिमेट्रिक ए बी या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स A and B which are symmetric if and only if when AB is equal to B। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब सिमेट्रिक होगी? जब AB और BA क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो यहां पर कुछ एक पॉइंट्स हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए याद रखने के, जो कि जरूरी है हमारे लिए। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स A is skew symmetric a matrix A is skew symmetric if transpose of A is minus A। कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं और वो नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स ऐसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो 0 1 -2 0, सॉरी, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो देखो 0 1 -1 0, साइन चेंज हो गए कि नहीं हो गए? और ये किसके इक्वल है? -A के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स also स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक बात और ध्यान देने की है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद
एक चीज और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमें एक मैट्रिक्स दिए रखेंगे और उसको एक्सप्रेस करना होगा हमें इन द फॉर्म ऑफ सम एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स का आधा हिस्सा सिमेट्रिक होता है, आधा हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स को अगर मैं लिखना चाहूं एज ए सम दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो एक पार्ट होगा सिमेट्रिक और एक पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स होती है वो इस फॉर्म में होती है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, a प्लस a डैश और a माइनस a डैश। यहां पर ये जो 1/2 a प्लस a डैश है ये हमारा है सिमेट्रिक पार्ट। ये कैसा पार्ट है? सिमेट्रिक। और जहां पर 1/2 a माइनस a डैश दे रखा है हमें, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये पार्ट है, ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। और जब इन दोनों पार्ट को मैं ऐड करूंगा तो कंफर्म फिर से दोबारा मेरे पास क्या आएगी? वो ए मैट्रिक्स आएगी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम यहाँ पर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से काम होगा यहाँ पर। ओके, देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि ये मैट्रिक्स और ये दे दिया हमें। अब कहता है कि x y z की वैल्यू यहाँ पर निकालो। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है? 5 3x 2y z किसके इक्वल दिया हुआ है? 5 4 12 6 का ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, ट्रांसपोज। ठीक है, कभी जल्दबाजी में साइन को भूल जाओ और इक्वल रख दो। 5 3x 2y z इज इक्वल टू, पहले इस ट्रांसपोज को हटाऊंगा। ट्रांसपोज को हटाने के लिए मतलब इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दो। हो गया ट्रांसपोज। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल आ रही है, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल आती है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ रखा है। क्या कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 3x किसके इक्वल आया? 12 के इक्वल आया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 2y किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया। 2y का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इधर 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और z की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फॉर टू मैट्रिसेस A और B वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है। ये वेरीफाई करो। तो देखो जब भी वेरीफाई करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करते हैं। इक्वल आया तो बीच में इक्वल टू का साइन लग जाता है, नॉट इक्वल टू आया तो नॉट इक्वल टू का साइन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है? AB का ट्रांसपोज। मतलब पहले A और B की मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो पहले तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? AB। और AB का मतलब है कि पहले A मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करो किसके साथ? B मैट्रिक्स के साथ। ठीक है भाई, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, देन 12 प्लस 4 15 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, कितना हुआ? 6 9 16 23। AB हो गया, लेकिन हमें चाहिए था AB ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? जो AB आया उसमें रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। तो AB ट्रांसपोज कितना आ गया? ये आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलता हूं। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले तो ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज कितना होगा? 1 2 3 4।
ए में रो को और कॉलम को चेंज कर दिया। बी ट्रांसपोज कितना होगा 4 5 1 2, रो थी कॉलम बना दी, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए था, बी ट्रांसपोज आ गया मेरे पास 4 1 5 2, ए ट्रांसपोज आ गया 1 3 2 4, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 2 जा 2, ठीक है, यहाँ आ गया 12 4 1 जा 4, नेक्स्ट पे चलूंगा 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, 15 प्लस 2 4 जा 8। जब इनका सम किया तो ये आया 6, ये आया 16, ये आया 9 और ये आया 23। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर आ रहा था, राइट हैंड साइड में भी आंसर यही आ रहा था, तो लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन हो गया। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कहता है शो दैट a plus a dash is symmetric when a is this। हमें एक a मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 2 4 5 6, ठीक है। a ट्रांसपोज निकालूं तो कितना आएगा 2 4 5 6, ठीक है। अब a प्लस a ट्रांसपोज निकालूं तो इसका मतलब है a और प्लस में a प्लस a ट्रांसपोज, यहां a ट्रांसपोज लिख दिया, कितना आया a प्लस a ट्रांसपोज 4 5 और 4 9 9 और 12, ठीक है। a प्लस a ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना था कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करना था। अच्छा भाई, जब मुझे a को सिमेट्रिक प्रूव करना है, देखना है कि a सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्या करूंगा मैं उस a का क्या निकालूंगा ट्रांसपोज निकालूंगा, और वो किसके इक्वल आ गया a के इक्वल आ गया, तो वो सिमेट्रिक हो गया। अब मुझे किसको देखना है a प्लस a ट्रांसपोज को देखना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो a प्लस a ट्रांसपोज एक्चुअल में आई तो क्या है मैट्रिक्स ही आई, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का क्या करूंगा मैं ट्रांसपोज करूंगा। अगर यही मैट्रिक्स आ गई तो मतलब जिसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज करो और वही आना चाहिए। बात आई समझ में कि सर यहाँ पर a का ट्रांसपोज क्यों नहीं करा, नहीं भाई हमें सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है, इस पूरे रिजल्ट को, ठीक है। तो जब इस पूरे रिजल्ट को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस पूरे रिजल्ट का ही क्या निकालूंगा मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। नाउ a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस पूरे रिजल्ट को सिमेट्रिक देखना था मुझे, तो इस पूरे का क्या निकालूंगा ट्रांसपोज निकालूंगा। और इस पूरे का ट्रांसपोज कितना आएगा, इसमें जो रो आई है या कॉलम आए हैं उनको आपस में चेंज कर दो, देखा तो वही आया, यही तो आ रहा है ना। तो a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बात आ गई समझ में, ठीक है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन कि शो दैट a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमें a मैट्रिक्स दे रखी थी 1 4 3 7, ठीक है। ट्रांसपोज निकाला हमने 1 4 3 7, रो को कॉलम बना दिया हमने, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल लिया, a माइनस a ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, तो a कितना है 1 4 3 7 माइनस a ट्रांसपोज कितना है 1 3 4 7, ठीक है। कैलकुलेट करता हूं वैल्यू, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट होगा, 1 में से 1 गया 0 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। अब मुझे किसको स्क्यू सिमेट्रिक देखना था, जब मुझे a को स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो a का ट्रांसपोज करता हूं, वो किसके इक्वल आए माइनस a के इक्वल आए, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब मुझे देखना था a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इस सारे रिजल्ट का क्या करूंगा मैं ट्रांसपोज करूंगा, और अगर वो माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक देखना था,
तो ये रिजल्ट निकाल करके और फिर इसका क्या करूंगा, मैं ट्रांसपोज करूंगा। और जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, 0 -1 1 0। रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया मैंने। तो देखा मैंने कि साइन क्या हुए, चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए। इसमें माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, मतलब माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया। और ऐसे सिचुएशन में मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हेंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन में आ जाता है क्वेश्चन, आए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जिसकी हमने बात करी थी जब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था तब, कि इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके लिखना है एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, लेकिन वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो, एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स दी हुई है 3 -4 1 एंड -1। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि इस ए को वी नो दैट, मैं इस ए को क्या लिख सकता हूं, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, वेयर a प्लस a डैश 1/2 इज सिमेट्रिक। ये क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट, एंड 1/2 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। बता दिया था ये उस टाइम। ठीक है, तो मतलब इस a को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, तो a था मेरे पास, a डैश और निकाल लूं, a डैश मतलब a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3 -4 1 -1। और क्या कर दिया, हाँ सही तो है। ठीक है, क्या किया, रो का क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। ठीक है, ट्रांसपोज निकल गया। अब मैं a प्लस a ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। a प्लस a ट्रांसपोज का मतलब a मैट्रिक्स और प्लस में a का ट्रांसपोज। ठीक है, जब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आया, 6 -3 -2। ठीक है, ये आ गया a प्लस a ट्रांसपोज। लेकिन मुझे चाहिए 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट की 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3/2 -3/2 एंड -1। ओके, अब मैं यहां से क्या निकालता हूं, a है मेरे पास, a ट्रांसपोज है, a माइनस a ट्रांसपोज निकाल लूं। a कितना है, 3 -4 1 -1 माइनस a ट्रांसपोज कितना है, 3 1 -4 -1। ठीक है, सोल्व किया, कितना आंसर आया, 3 में से 3 गया 0, -4 -1 -5 हुआ, 1 -4 प्लस का 5 हुआ, एंड दिस इज 0। लेकिन मुझे तो चाहिए 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 तो 0 ही आएगा, ये आएगा -5/2, ये बना -5/2 सॉरी +5/2 और 0। ये आ गया मेरे पास 1/2 a माइनस a डैश। तो जो मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी 3 4 1 -1 3 -4, वो किसके इक्वल हो गई,
हाफ ऑफ a प्लस a डैश 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 5/2 5/2 0 इसके हिसाब से। तो मतलब मुझे इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखना था, सम एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो इनको प्लस करके नहीं लिखना, एज इट इज ही छोड़ना है। ये था हमारा कि इस मैट्रिक्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया सम एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 3 अपना कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए। चैप्टर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अब चैप्टर 4 पर आएंगे। उधर अपना जो फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें 2 लेक्चर बचे हैं, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब तक पढ़ते रहो, सेफ रहो, गुड बाय।